जय माता दी दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है। और सावन के महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है। साक्षात भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। दोस्तों, इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोले भंडारी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि सावन के महीने में कुछ कार्य करने के लिए मनाही भी की जाती है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुख प्राप्ति भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कोई आपको इन चीज़ों को उधार मांगे तो भी सावन के महीने में ये 4 चीज़ें भूलकर भी उधार में न दें और न ही लें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज के समय में उधार लेना और देना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी हो जाता है। कोई किसी चीज़ को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें अपने जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो, तो इसकी वजह से वो उधार देता है। कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर सावन के महीने में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की। सावन में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी कोई भी चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को उधार में न दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी हुई पूजा की सामग्री आप भूलकर भी उधार और दान के तौर पर न दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस तरह की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों, आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर में आगमन के लिए आते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे रुपए उधार तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेना भी नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में अगर आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो आपका धन कभी भी लौट कर नहीं आता है, और जो धन आपने किसी अन्य व्यक्ति से लिया है वो कर्ज आपके ऊपर चढ़ता जाता है, वो कर्ज आपसे नहीं उतरता है। इसी वजह से ऐसा करने की मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का दूधाभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना है और भगवान को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या संध्या काल के समय उधार मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को ये नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर जाने वाली है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उनका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो दोस्तों, आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर की समृद्धि से जुड़ी हुई होती हैं, वो आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि दोस्तों, कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही, घी मांगने के लिए आता है तो सावन के सूर्योदय और सूर्यास्त में आपको अपने घर की समृद्धि किसी को भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं।
दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के प्रत्येक महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो बाजार से लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से उधार लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उधार या दान के तौर पर देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज होती है काले और सफेद वस्त्र। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी सुहागिन स्त्री को सफेद और काले रंग के वस्त्र उधार या दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसका वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, विशेष तौर से काले वस्त्र दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन महीने में किसी को नहीं देने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर कोई चीज कम या ज्यादा होती है तो वे अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती हैं। लेकिन एक सावन का महीना ऐसा होता है जिसमें अगर आप अपने घर की चीजें किसी और को उधार या दान के तौर पर देते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। इसमें सबसे मुख्य है तरल चीजें। तो दोस्तों, तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीजें सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये चीजें होती हैं सावन के बाद घर में समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में घर की चीजें, तेल, घी न तो किसी को उधार देनी चाहिए और न ही किसी से उधार लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार में दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिन्हें आपको दान स्वरूप ना तो देने चाहिए और न ही लेने चाहिए और न ही किसी को उधार में भी देने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चले जाती है, आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और जो समृद्धि, खुशियाँ आपके घर में होने वाली थी वो आपके घर में नहीं होती है और आपके घर में कंगाली आ सकती है। और दोस्तों, सावन के महीने में तो विशेषकर आपको ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। इस महीने में आपको भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करनी चाहिए और ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।